हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने घर की बैकयार्ड की आपको सैर कराएंगे, जिसमें हमने कुछ फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ सब्जियां भी इसमें लगी हैं। आम के, नींबू के, अनार के, अमरूद के पेड़ भी हैं, लीची के पेड़ भी हैं, जिसको आज मैं सभी को दिखाऊंगी। देखिए, ये गुलाब के फूल के पेड़ हैं और इसमें बहुत मात्रा में गुलाब खिले हुए हैं। देखिए, ये सारी कलियां हैं ढेर सारी, और कुछ फूल खिलने वाले हैं, कुछ फूल खिल चुके हैं। और ये हमारे पालक के पौधे हैं जो पूरी तरह से अब बड़े हो चुके हैं। देखिए, ये कितने हरे भरे लग रहे हैं, देखने में ये कितनी आँखों को सुकून देते हैं। पालक में बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखिए, हमने मूली के ये पौधे लगाए हुए हैं और मूली भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब हम ग्राउंड में सब्जियों को लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। खास हम लोग जब गमले में लगाते हैं, ग्रो बैग में सब्जियों को लगाते हैं, तब हमें इसमें अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी का ध्यान रखना होता है। और इसके साथ ही साथ और भी चारों तरफ हमने मूली के पौधे को लगाया हुआ है, जो मेड़ होती है, मिट्टी की मेड़ बना करके, और उसके ऊपर जब हम मूली के बीज को बोते हैं तो मूली बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत मोटी मोटी मूली निकलती है। देखिए, यहाँ पे बीज एक साथ, कई बीज एक साथ अगर गिर गए हैं कहीं, तो एक साथ 4 मूलियाँ निकल गई हैं, जिसको मिट्टी में से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले इसमें पानी डालो, बहुत देर तक मिट्टी गीली रहती है, और तब इसको निकालो। तो कभी कभी मूली टूट जाती है, आधी मूली अंदर भी मिट्टी के रह जाती है, और इसको बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है। यहाँ देखिए, मूली कितनी कस की मिट्टी में इसकी जड़ों को पकड़े हुए है, जिससे देखिए मूली जो है नीचे, आधी मूली नीचे ही टूट के रह गई है और आधी से ज़्यादा थोड़ी ऊपर हाथ में आ गई है। इसी तरह दूसरी मूली निकालेंगे तो वो कोशिश करके और थोड़ी सावधानी से जब निकालते हैं तो देखिए, ये वो पूरी तरह से अच्छे से पानी पाने के बाद पूरी तरह से निकल गई। मूली के पौधे के पीछे ही हमने फूल गोभी के पौधे लगाए हुए हैं। सारे फूल गोभी के पौधे अब बड़े हो गए हैं और इसमें गोभी भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर कई गोभी के पौधे लगे हुए हैं और देखिए, सब में फूल गोभी अच्छी मात्रा में दिख रही है। तो यहाँ जो हम खाद की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ जो किचन से छिलके निकलते हैं उसको एक बाल्टी में रख करके और पानी डाल के जो हम खाद बनाते हैं, लिक्विड खाद, वही हम यहाँ पर इसमें डालते रहते हैं सब्जियों में, और उससे ही सब्जियां बहुत अच्छे से, कोई ख़ास खाद इसमें डालने की ज़रूरत नहीं रहती। धूप और पानी अच्छे से मिलते रहे तो सब्जियां अच्छे से निकलती हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर धनिया का पौधा लगाया हुआ है, और धनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया हुआ है, क्योंकि इसको सब्जी में डालना, चटनी बनाना, और कई तरह से हम धनिया की यूज़ कर सकते हैं। ये तो विंटर में लगाने वाली धनिया है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आ जाता है, समर, तो उसमें भी धनिए को लगाया जाता है और उगाया जाता है। ये देखिए, शलजम का पेड़ है। शलजम हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और शलजम से बहुत सारे डिशेस बनती हैं, जैसे कोफ्ता है, शलजम का पराठा बनता है, टिक्की बनती है, शलजम की सब्ज़ी तो बनती ही है। देखिए, यहाँ पर हम आपको शलजम निकाल करके दिखाते हैं। जो शलजम ग्रो हो जाते हैं उसको निकालते रहना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और फिर खाने में ये अच्छा नहीं लगता है। अभी इस शलजम को निकालने के बाद इसकी कोई भी डिशेज बनाए तो बहुत ही ये सॉफ्ट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, हमने कितनी शलजम निकाली हुई हैं, और शलजम काफ़ी बड़े बड़े भी, अगर हम अच्छे से इसको ग्रो करें, इसके बीज को अच्छी तरह से हम मिट्टी में डालें और ध्यान रखें, तो ये शलजम बहुत बड़े बड़े ग्रो होते हैं। इसी तरह और आगे बढ़ने पर देखिए, यहाँ पर देसी टमाटर लगे हुए हैं, जो चेरी वाले टमाटर होते हैं, छोटे छोटे। इसमें से कुछ तो अभी हरे हैं और कुछ पक करके लाल हो गए हैं। देखिए, ये गुच्छों में निकलते हैं ये टमाटर, और छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बहुत ही खट्टे होते हैं। इसको सब्ज़ी में डालने पर ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है जिसको कहते हैं। और धीरे धीरे देखिए, ये टमाटर अब पक गए हैं और अब लाल भी हो गए हैं, और इनको तोड़ने का भी समय अब आ गया है, और लगातार ये टमाटर तोड़े भी जा रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं।
ये सभी दूर दूर तक टमाटर ही, ये देसी टमाटर ही लगे हुए हैं। दरअसल इसका प्लांट कहीं भी उगाता है, जहाँ भी इसके सीड्स गिरते हैं, चाहे हमसे गिर जाए या कौवा या चिड़िया इसको खा करके गिरा देते हैं, तो सब जगह ये छोटे छोटे पॉट में भी इसके वो छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं। तो इनको एक जगह ला करके लगा देना होता है, क्योंकि अगर ये किसी फूल वाले क्यारी में अगर पनप आते हैं तो फिर फूल को नीचे की तरफ ये दबा देते हैं और फिर कोई भी फूल के पौधे जो हैं पनप नहीं पाते हैं। इसलिए इनको एक अलग क्यारी बना करके अलग से लगा दिया गया। देखिए दूर तक दिख रहे हैं, ये सारे देसी टमाटर ही लगे हुए हैं। ये सारे टमाटर एक साथ ही पक जाते हैं लाल हो करके, तो इन्हें तोड़ना एक बहुत बड़ा काम होता है। बैकयार्ड गार्डन के पीछे ही फ्रेंड्स एक बड़ा सा तालाब है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मटर भी लगाया हुआ है। ये देखिए मटर की फलियाँ, ये अब मटर की कुछ प्लांट जो लगे हुए हैं उसमें सभी में मटर अब दिखाई देने लगे हैं। पहले इसमें सफ़ेद फूल आते हैं और उसके बाद इसमें फल यानी मटर दिखाई देने लगते हैं लगे हुए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड, ये देखिए अनार का पेड़ है जिसमें अनार दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ये देखिए पहले छोटे छोटे फल आते हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर अनार में ये डेवलप हो जाते हैं। और ये अनार का देखिए, ये अनार का पेड़ है। इसी तरह फ्रेंड देखिए यहाँ मेरे बैकयार्ड गार्डन में करी पत्ता का पेड़ लगा हुआ है, जो काफ़ी बड़ा हो गया है। चूँकि इस समय विंटर सीज़न है, थोड़ा डॉर्मेंसी में जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पीली होती हैं और फिर ये नॉर्मल दिखने लगता है। इसी तरह ये अमरूद का पेड़ है और इस पे भी अमरूद काफ़ी मात्रा में लगे रहते हैं। इसी के बगल में ही नींबू का पेड़ है। ये देखिए इसमें नींबू लगे हुए हैं। अब नींबू जो हैं पक गए हैं तो थोड़े से पीले पीले रंग के हो गए हैं, लेकिन इसमें बहुत मात्रा में नींबू आते हैं। ये भी छोटा एक अमरूद का पेड़ है, जो कहीं बीज गिरने से ग्रो हो गया था, तो इसको फिर किनारे पर बैठा दिया गया है। ये आम का पेड़ है, ये देशी आम का पेड़ है और ये भी धीरे धीरे पनप रहा है। ये देखिए ये बड़ा हो गया है पेड़, इसमें तो आम आते हैं भरपूर। मौसम जब आम का आता है तो बहुत सारे इसमें आम आते हैं। फ्रेंड ये लीची का पेड़ है। लीची के मौसम में इसमें खूब ढेर सारी लीची जैसे बिल्कुल लदी सी रहती है। अगर इसे तोड़ा ना जाए तो कौवा जो है अपनी चोंच से इसमें छेद बना देता है, तो इसमें चींटियाँ भर जाती हैं। लेकिन मौसम टाइम से अगर इसको तोड़ लिया जाता है तो बहुत ही इसका फल बहुत मीठा होता है। इधर देखिए फ्रेंड ये भी एक नींबू का पेड़ है। देखिए ये नींबू हमने तोड़ा, ये देखिए ये नींबू अब संतरे जैसे हो गए हैं। संतरा थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन शेप और कलर में ये बिल्कुल संतरे जैसा ही दिखता है और बहुत ही खट्टा होता है। देखिए यहाँ से देखने पे कितनी ढेर सारे नींबू, बहुत ज़्यादा तोड़ने के बाद भी इसमें बहुत नींबू अभी लगे हुए हैं। इसकी पत्तियों में बहुत खुशबू होती है, बिल्कुल खट्टी खट्टी सी, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। फ्रेंड्स ये देखिए ये आम्रपाली आम का पेड़ है और ये आम्रपाली की वैरायटी है। इसमें बहुत ही अच्छे आम आते हैं, बड़े आम आते हैं और जुलाई तक इस पे आम लगे रहते हैं। और सारे देसी आम तो जल्दी जल्दी पकने के बाद एक साथ गिरने लगते हैं, लेकिन ये जुलाई में जा कर के ये पकते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे बैकयार्ड गार्डन की एक झलक है। आपको मेरा बैकयार्ड गार्डन कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।